हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं FY बीकॉम का सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक का चैप्टर नंबर 7 इंडेक्स नंबर, जो कि आज इस वीडियो में इस लेक्चर्स में हम इंडेक्स नंबर्स को कम्प्लीटली ये कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमने इसकी इलुस्ट्रेशंस भी कर लिए हुए, बेसिक फार्मूला भी कर दिए हुए और जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसको भी ऑलमोस्ट हमने 27 तक कंप्लीट कर लिए हुए। आज हम इस लेक्चर्स के अंदर 28 से लेकर 31 तक के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 4 क्वेश्चंस, वो आज हम खत्म कर देंगे। राइट, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 31 तक है वो आपका चेन बेस मेथड है। ठीक है, चेन बेस इंडेक्स नंबर या चेन बेस मेथड है। यहाँ पे आप चेन बेस मेथड को किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हमने सीख लिया हुआ है। देखिए कैसा होता है कि अगर आप मैथमेटिक्स के कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हो या किसी अदर सिलेबस के कॉन्सेप्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले इसका जो बेसिक जो होता है ना, वो आप समझने की कोशिश करो। अगर आप बेसिक समझ जाते हो तो इससे क्या होता है कि आपका पूरा जो चैप्टर है वो बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाएगा। राइट, जब तक आप उसके फाउंडेशन पे नहीं जाओगे तब तक ऊपर की जितनी भी आपकी इमारत है वो नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना, बेसिक से बेसिक वाला, जो कि मैंने इससे पहले भी वीडियो में समझाया हुआ है इलस्ट्रेशंस के सम सॉल्व करते समय। इलस्ट्रेशन में बेसिकली जो चेन बेस रूल था वो 2 ही था। आज हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन जो 2 कॉन्सेप्ट थे वो उसमें सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज़ कर दिया हुआ है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेन रूल क्या होता है बेसिकली, या चेन बेस होता कैसे। इसके लिए जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें 2 फॉर्मूलाज बनते हैं, एक तो होता है लिंक रिलेटिव। ठीक है, याद रखिए, इसका फॉर्मूला होता है करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर, या तो आप इसको प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हो, प्रीवियस ईयर प्राइस। ठीक है, यहाँ पे मैंने करंट लिखा हुआ है, इसका मतलब करंट प्राइस मतलब करंट ईयर प्राइस, और प्रीवियस ईयर प्राइस, और इसका इंटू 100 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट होता है इसमें चेन बेस। चेन बेस फॉर्मूलाज होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट वन, एवरेज करंट ईयर प्राइस, या एग्रीगेट भी बोल सकते हो यहाँ पे, लेकिन इसको हम सिर्फ इतना याद रखेंगे करंट ईयर प्राइस कितना है, और इंटू करेंगे इसको, प्राइस नहीं आएगा यहाँ पे, करंट ईयर लिंक रिलेटिव। ठीक है, ये आएगा लिंक रिलेटिव इंटू प्रीवियस ईयर लिंक रिलेटिव। ठीक है, एंड डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। बस इसमें यही फॉर्मूला है, ये 2 फॉर्मूला। एक तो लिंक रिलेटिव है जिसमें करंट ईयर का प्राइस को डिवाइड कर देना है बेस ईयर के प्राइस से और इंटू 100 कर देना। और चेन बेस का फॉर्मूला होता है कि जो आपने करंट ईयर का लिंक रिलेटिव निकाला हुआ है उसको प्रीवियस ईयर के लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 कर दो, तो आपको चेन बेस मिल जाएगा। तो अपने को चेन बेस तक जाना है, इसलिए हमें ये 2 फॉर्मूला अप्लाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन लेके मैं आपको उसको समझा देता हूँ। फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमने लिंक रिलेटिव निकाला ना, ये करंट ईयर का निकालेंगे हम लोग, याद रखिए। तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो करंट ईयर का जो भी वैल्यूज आएगी उसको यहाँ पे लिखना है, और सेम जो करंट ईयर प्रीवियस ईयर जो भी होगा सब आपको इससे ही मिलेगा। ठीक है, इस फॉर्मूला से ही मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर का भी इससे ही मिलेगा, करंट ईयर का भी इससे ही मिलेगा। कैसे मिलेगा ये हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए हुए उसको सॉल्व करके ज़्यादा समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। 28 पे मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है। FY बीकॉम आइडल वाले बच्चों लोग के लिए भी ये यूज़फुल है, और रेगुलर कॉलेज जाने वाले बच्चों लोग के लिए भी ये यूज़फुल है। टेक्स्ट बुक मनन प्रकाशन की बुक है, इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 7 इंडेक्स नंबर को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 गिवन है यहाँ पे, फाइंड चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको ईयर गिवन है 2002 से स्टार्ट है, 2006 तक गया हुआ है, जिसके अंदर प्राइस गिवन है आपको 35, 39, 27, 32 एंड 41, इस तरीके से गिवन है। तो सबसे फर्स्ट वन आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, लिंक। ठीक है, लिंक रिलेटिव, ये आपको कैलकुलेट कर लेना है पहला, फर्स्ट वन। ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे आपका क्या होगा, चेन बेस का फॉर्मूला आएगा, चेन बेस। राइट, तो इसमें मतलब वर्किंग लगेगा, आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना होगा कि किस तरीके से इसके फॉर्मूलाज बनेंगे। राइट, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा मुझे। तो यहाँ पे जो लिंक रिलेटिव है वो कैसे निकालते हैं,
2002 का है, इसका जो प्रीवियस ईयर 2001 होगा, तो आपको 2001 का कोई भी डेटा यहाँ पे गिवन नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो लिंक रिलेटिव है उसमें आपको इसको 100 ले लेना है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर गिवन नहीं है। जिसका प्रीवियस ईयर गिवन नहीं होगा उसको आपको 100 कंसिडर कर लेना है। देन आप 2003 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले तो करंट ईयर का प्राइस देखेंगे। करंट ईयर का प्राइस क्या है 39, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 39 एंड डिवाइड करता हूँ 35 से, प्रीवियस ईयर के प्राइस से, राइट, और इंटू 100 कर देना है आपको। तो इससे क्या होगा, आपको एक लिंक रिलेटिव का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, कैसे करना है पहले वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो। देखो 2004 में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2004 का करंट प्राइस क्या है 27 और इसका प्रीवियस क्या है 2003 है। तो 2003 में प्राइस कितना है 39, तो उसको 39 लिख के इंटू 100 कर देना, ठीक है। 27 किससे डिवाइड होगा 39 से। सेम ऐसा यहाँ पे भी 2005 में 32 लिखा, 27 से डिवाइड कर दूंगा इंटू 100। अब ये 27 कहाँ से आया, प्रीवियस ईयर का प्राइस। 32 कहाँ से आया, करंट ईयर का प्राइस, राइट। सेम यहाँ पे भी देख लीजिए, ये 41 है, यहाँ पे 41 डिवाइड बाई किया मैंने, यहाँ पे टेबल एक्सटेंड कर लेता हूँ। हाँ चलिए, 41 अपना करंट ईयर का प्राइस है और 2005 ये जो है वो प्रीवियस ईयर का प्राइस है, यानी कि डिवाइड बाई 32 कर दिया और इंटू 100 कर दिया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये देखते हैं। 39 डिवाइड बाई 35 करते हैं, 39 डिवाइड बाई 35, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसमें इंटू 100 कर लो, तो आंसर आया 111.43। ये आ गया। नेक्स्ट 27 को डिवाइड करेंगे, 27 डिवाइड बाई 39, तो 39 और इंटू 100 कर देंगे, तो आंसर आएगा 69.23। ओके, यहाँ पे 32 डिवाइड बाई 27 और उसका इंटू 100 करेंगे तो 118.52। 41 डिवाइड बाई 32 और इसको इंटू 100 करेंगे तो 128.13, राइट। तो ये आ गया लिंक रिलेटिव। अब जो उसका फॉर्मूला है चेन बेस का वो अप्लाइड करेंगे। तो पहला तो बेस ईयर है, इसको 100 ले लो। अब क्या कहते हैं इसमें, करंट ईयर 2003 का देख रहे हैं ना, तो पहले क्या देखो आप, करंट ईयर का क्या है वैल्यू लिंक रिलेटिव में 111.43 इंटू करो उसके अंदर प्रीवियस ईयर का कितना है 100 है यहाँ पे, तो 100 लिख के डिवाइड बाई भी 100 कर दो, तो इसका आंसर तो आ जाएगा सिमिलर 111.43, राइट। अब सेकेंड देखते हैं, इसका करंट लिंक रिलेटिव कितना है 69.23 और इसका इंटू कर दो प्रीवियस ईयर अभी इधर कितना है ये वाला देखना है आपको, ठीक है 43 और उसको डिवाइड बाई 100 कर दो, तो इसका आंसर कितना आएगा 69.23 इंटू ये कर दो 11.43, ठीक है। ये आने के बाद इसको डिवाइड बाई 100 भी कर दो, डिवाइड बाई 100, तो इसमें आंसर आया 77.14। क्लियर यहाँ तक। देन इसके बाद 2005 में 118 लिखा है यहाँ पे, ये वाला लिंक रिलेटिव, और प्रीवियस ईयर का कितना है 69.23, ये वाला 69.23 और उसको डिवाइड बाई 100 भी कर दो। तो पहले क्या करेंगे 118.52 इंटू 69.23 और उसको डिवाइड बाई कर दो 100, 118.52 इंटू 77.14। अभी नेक्स्ट वन, यहाँ पे इसका जो करंट लिंक रिलेटिव है वो कितना है 118.52 इंटू करो प्रीवियस ईयर के चेन बेस से। चेन बेस कितना है इसका 77.14 और उसको डिवाइड बाई 100 कर दो, तो आंसर आएगा 91.42, ठीक। एंड लास्ट वन 2006 में 128.113 लिंक रिलेटिव है, उसको इंटू करो प्रीवियस ईयर के चेन बेस से। चेन बेस कितना है 91.42 और डिवाइड बाई कर दो 100, ठीक। तो कहते हैं इसका मल्टीप्लाई 128.13 इंटू 91.42
और उसको डिवाइड बाई 100 भी कर दो, तो आंसर आएगा 117.14। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको चेन बेस रूल को सॉल्व करना है। अभी भी कहीं पे कोई डाउट है तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि इसके ही बेस है। सेम समय यहाँ पे भी आपको चेन बेस रूल अप्लाइड करना है। तो मैं क्या कहता हूँ, फर्स्ट वन यहाँ पे जो टेबल है ना उसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये मैंने टेबल पहले से लिख दिया था, क्वेश्चन ईयर है इसमें, प्राइस है इसमें, ठीक है। आपको क्या निकालना है इसमें, फर्स्ट वन लिंक रिलेटिव निकालना है। चलो इसको निकाल लेते, कैसे आएगा, कितना आएगा वो भी देख लेते। पहला तो बेस ईयर, तो उसको 100 ले लो। 2000 को हमने क्या किया, इसका लिंक रिलेटिव कितना होगा 100, क्यों, क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर नहीं दिया हुआ इसीलिए। अभी 2001 में कैसे करेंगे, 18 डिवाइड बाई 15 कर लेते और इंटू 100। ये 18 करंट ईयर का प्राइस है, 15 प्रीवियस ईयर का प्राइस है, इसको डिवाइड बाई हमने 100 कर दिया, मतलब 18 डिवाइड बाई 15 और इसमें आएगा इंटू 100, तो आएगा इसका आंसर 120। चलो 120 आ गया। सेम 25 को मैंने क्या किया, 25 डिवाइड बाई 18 और इंटू 100 का लेना है इसका, तो यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 18 और इंटू 100 कर दिया, तो इसका आंसर आएगा 138.89। ये हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे 32 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, तो 32 डिवाइड बाई 25 और इंटू 100 किया तो 128 आ गया। एंड लास्ट वन 40 डिवाइड बाई 32 और इंटू 100, तो यहाँ पे 40 डिवाइड बाई 32 इंटू 100 कर दिया था 125 आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये आ गया आपका लिंक रिलेटिव का पार्ट आ गया। अब आपको निकालना है चेन बेस। चेन बेस कैसे निकालेंगे, पहले तो 100 यहाँ पे कॉपी कर दिया हमने, फिर यहाँ पे 120 है, 120 को इंटू 100 कर दो और डिवाइड बाई भी 100 कर दो, ठीक है। अभी यहाँ पे ये 120 आया करंट ईयर के लिंक रिलेटिव से, ये 120 और प्रीवियस ईयर का चेन बेस और डिवाइड बाई 100 आपको लिखना ही है, राइट। इसके बाद 2001 का निकल गया, 2002 का कैसे निकालेंगे, पहले तो 138 लिखा यहाँ पे 138.89 और इसमें इंटू कर दिया हमने प्रीवियस ईयर के चेन बेस को, तो प्रीवियस ईयर का चेन बेस कितना है 120 और डिवाइड बाई हमने इसको 100 से कर दिया, तो यहाँ पे 138.89 इंटू करेंगे 120 से एंड डिवाइड बाई 100 कर देंगे, एंड डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे आया 166.67। यहाँ पे 2003 में 128 इंटू प्रीवियस ईयर कितना है 166.67 चेन बेस है और डिवाइड बाई 100 कर देना है इसको, तो दैट इज़ मीन्स इसमें आंसर आएगा 128 और ये मल्टीप्लाई करने पे डिवाइड बाई 100, तो 213.34 और लास्ट वन यहाँ पे 125 है, इसका इंटू किया 213.34 और डिवाइड बाई 100, ठीक है। इसको करना है मल्टीप्लाई 125 और डिवाइड बाई 100, तो इसमें आया 266.67, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट। आई क्लास की ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब नया मेथड देखेंगे जिसमें आपको नंबर ऑफ द ईयर्स गिवन है। बेसिक तो यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ द ईयर्स गिवन है, लेकिन ये कैसा था, सिंपल सा सम था, राइट। लेकिन जब भी आपको ये टाइप के क्वेश्चन गिवन होंगे, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30 और 31 टाइप के क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ द कम्युनिटीज़ गिवन होगा। इसमें आपको कम्युनिटी गिवन है PQR, राइट। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे आपको कम्युनिटी गिवन है, कम्युनिटी है PQR क्वेश्चन नंबर 30 में, एंड इसमें आपको ईयर गिवन है, तो मैं ईयर भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। ईयर है 2003, फिर 2004, 2006 तक गिवन है, फिर 2005 एंड फिर इसके बाद 2006, ठीक है। यहाँ तक आपको गिवन है। देन इसमें आपको कुछ प्राइस गिवन है, 2003 का प्राइस गिवन है, 2004 का प्राइस गिवन है, 2005 का प्राइस गिवन है, 2006 का प्राइस गिवन है, राइट। अब आपको उसको चेन बेस इंडेक्स नंबर से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वन क्या कहते हैं आपको, ये जो कमोडिटी 2003 का प्राइस गिवन है, इसको आप हमेशा कंसीडर करोगे 100,
क्योंकि हम इसको बेस लेके चलेंगे, ठीक है, इसलिए इसको हम हमेशा कंसिडर करेंगे 100 एंड देन इसका टोटल भी यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं टोटल, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 300। अब 2004 का किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है ये देखना है। तो इसमें देखना है आपको 2004 का प्राइस क्या है। पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे लिंक रिलेटिव निकालते हैं, ठीक है। याद रखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं 2003, 2004, 2005 एंड 2006 का। तो सबसे फर्स्ट वन हमने क्या लिखा, 2004 का प्राइस दिया हुआ कमोडिटी पी का 54 और उसको डिवाइड करेंगे 46 से, ठीक है, और इंटू 100 हो जाएगा। ये यहाँ पे किया। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है आगे का 2005 का भी। 2005 में प्राइस कितना गिवन है 57, तो 57 डिवाइड बाई, अब इसका 54 आ जाएगा यहाँ पे, 54 इंटू 100, चेन बेस है ना, तो एक एक साल जैसे आगे जाएगा उसके पीछे प्रीवियस ईयर की जो प्राइस होंगे उसको हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 62 डिवाइड बाई 57 कर देंगे और इंटू 100, ठीक है। देन अब इसके बाद आते क्यू कमोडिटीज़ पे कैलकुलेशन हम करते हैं, लेकिन पहले हम उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्यू का यहाँ पे गिवन है 23, ये 2003 में 23 गिवन है, 2004 में 25 है, तो 25/23 इंटू 100 कर देंगे। 2005 में गिवन है प्राइस 30, तो 30 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 कर देंगे। देन इसके बाद 32 2006 में गिवन है, 32 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 कर देंगे, राइट। एंड देन आर में इसमें 2004 का प्राइस देखना है, तो 22/18 इंटू 100 कर लेना है। देन इसके बाद 25 इसका प्राइस गिवन है आर का, और डिवाइड बाई 22 इंटू 18, डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा, हाँ 22 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। देन 2006 में गिवन है 28 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू पहले लिख लिया हुआ है। आई ऑफ क्लास की ये जो वैल्यू था वो कैसे आया, मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए ये जो नंबर ऑफ द कम्युनिटीज़ जो गिवन होती है ये सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 2003 जो बेस ईयर है 2003 इसको मैंने 100 लेके इसका टोटल कर दिया। 2004 में मुझे जितना भी प्राइस गिवन है 54, 25, 22, 54, 25, 22 ये लिख लिया, और 2003 में जो प्राइस गिवन था 46, 23, 18 उसको डिवाइड कर दिया और इंटू 100 कर दिया। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी किया। 2005 में 57, 30, 25 मुझे प्राइस गिवन था, और मैंने जो 2004 में मुझे प्राइस गिवन है 54, 25, 22 उससे मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। सेम वैसे ही मैंने 2006 में भी कर दिया है, राइट। अब मैं इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ कि मेरे आंसर कितने आएंगे। यहाँ पे फर्स्ट वन क्या करना है, 54 डिवाइड बाई 46 करना है, 54 डिवाइड बाई 46, ठीक है, और इंटू 100 भी कर देना है इसको। तो मैंने इसका इंटू 100 कर दिया, तो आंसर आया 117.39, ओके। सेम 25 डिवाइड बाई 23 कर दो, 25 डिवाइड बाई 23 और इंटू 100 कर दो, तो यहाँ पे आएगा 108, ठीक है, 70। देन 22 डिवाइड बाई 18 और इंटू 100 कर दिया, तो 1.22, सॉरी यहाँ पे 122.22 आएगा, राइट। और चलो ये हो गया। इसका टोटल कर लेते, 117.39 प्लस 108.70 प्लस 122.22, तो इसका टोटल आएगा 348.31। यस, ये हो गया इसका टोटल। सेम हम 2005 का करेंगे, 57 डिवाइड बाई 54 करते हैं, 57 डिवाइड बाई 54, तो इसमें आएगा 105.56, ठीक है। देन इसके बाद 30 डिवाइड बाई 25, तो आंसर आएगा 120, एंड देन 25 डिवाइड बाई 22 और इंटू 100 करेंगे तो 136 यहाँ पे 136 नहीं आएगा, 113.64। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो इसमें आंसर आएगा 339 339.20।
ये हो गया 2005 का। अब 2006 में 62 डिवाइड बाई 57 तो 108.77। इसके बाद 32 डिवाइड बाई 30 और इंटू 100 तो 106.67। देन इसके बाद 28 डिवाइड बाई 25 तो आंसर आ गया इसका 112। इसमें आंसर आएगा 108.77 प्लस 106.67 प्लस 112 तो 327.44। राइट, तो ये आ गया आपका टोटल। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। तो चलिए मैं ये जो फॉर्मूला है इसको रफ कर देता हूँ मैं पहले। ओके, अब हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज लिंक रिलेटिव, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। ओके, देन एवरेज कैसे निकालना है, कितना कमोडिटीज है अपने पास 1 2 3 तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। 300 को 3 से डिवाइड कर दिया मतलब 300 डिवाइड बाई 3 तो आंसर आएगा 100, ठीक है। सेम ऐसा यहाँ पे भी करना है। 348.31 है, उसको डिवाइड बाई 3 कर दो। यहाँ पे भी सब जगह वही करना है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाइड करना है आपको, ठीक है। आपको सबको 3 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम कैलसी यूज़ कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। थ्री 348 डिवाइड बाई 31 सॉरी 348.31 डिवाइड बाई 3 करेंगे यहाँ पे तो आंसर आएगा 116.10। देन नेक्स्ट 339.20 डिवाइड बाई 3 तो यहाँ पे आया 113.607। देन 327.44 डिवाइड बाई 3 109.15 ये आंसर आ गया। अभी यहाँ पे हम चेन बेस निकालेंगे। तो चेन बेस कैसा निकालते हैं हम लोग, पहले ये 100 यहाँ पे कॉपी कर देना है आपको, ठीक है। फिर जो करंट ईयर का है, करंट ईयर का कितना है 116.10 इंटू 100 कर लेना है और डिवाइड बाई भी 100 कर देना है। तो फर्स्ट का तो ईजी होता है, फर्स्ट सेकेंड, तो उसको तो मैंने ऐसे कॉपी कर दिया हुआ है, ठीक है। तो 2005 का है वो देखते हैं। करंट ईयर का कितना है यहाँ पे 113.07 इंटू, ठीक है, ये जो आया ना प्रीवियस ईयर का चेन बेस वो लिख देना यहाँ पे 116.10 और डिवाइड बाई इसको 100 कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 113.07 इंटू 116.10, ठीक है, और डिवाइड बाई इसको 100 कर लेते हैं तो आंसर आया इसका 131.27। अभी क्या कहते हैं 2006 में इसका करंट ईयर क्या कितना है 109.15 इंटू करना है इसको प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर कितना आया 131.27 और डिवाइड बाई 100 कर दो तो उसका मल्टीप्लाई करके देख लेते 109.15 और डिवाइड बाई इसको 100 कर दिया तो इसमें आएगा 143.29। चलिए, तो आई थिंक ये सम कंप्लीट हो चुका है। किस तरीके से सॉल्व करना था, चेन बेस रूल, ये मैंने आपको समझा दिया हुआ यहाँ पे। तो सेम आपको क्वेश्चन नंबर 31 भी गिवन है, राइट। सेम मेथड से अप्लाइड करना है। आप इसको देखिए, वीडियो पूरा समझ लिए कैसे करना है इसको सॉल्व। पहले जो कमोडिटीज़ दिया है 2003 का हमने 100 के बेस पे पूरा सॉल्व कर दिया। 2004 को प्रीवियस ईयर के प्राइस से डिवाइड किया, सेम 2005 को 2004 के प्राइस से डिवाइड किया, 2006 को 2005 के प्राइस से डिवाइड कर दिया तो हमें एक आंसर मिल गया। फिर सबका हमने टोटल निकाल दिया, टोटल निकालने के बाद सबका एवरेज निकाल दिया। कितना कमोडिटीज़ है उसको काउंट करना है। मोस्ट ऑफ द 3 कमोडिटी ही इनफ हो जाता है। अगर आपको 4 आता है या 2 भी आता है तो उसको डिवाइड बाई 2 करना है सब जगह। यहाँ पे भी सेम ऐसे करना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है तो आपको एवरेज लिंक रिलेटिव मिल जाएगा। जब आपको एवरेज लिंक रिलेटिव मिल जाएगा तो आपको चेन बेस निकाल लेना है।
चेन बेस का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वैसे ही अप्लाइड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसको कंप्लीट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन नंबर 31 आ रहा है या नहीं। अगर जिसका सॉल्व हो गया है वो भी मुझे बताइए, ठीक है। और जिसको नहीं आ रहा वो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको नहीं आ रहा तो डेफिनेटली हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।